अगर मैं आप लोगों को बोलूं ज्यादा इनोवेशन किसी भी कंपनी को खत्म कर सकता है, तो क्या आप इस बात से एग्री करोगे? क्योंकि आज के समय में देखा है तो हम अक्सर कंपनीज को बोलते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर कोई इनोवेशन नहीं आ रहा, सारी की सारी चीजें वही डाल कर दे रहे हो, वैसे ही डिस्प्ले आ रहा है, वैसे कैमरा आ रहा है और छोटी मोटी चीजें बढ़ा रहे हो, कुछ नया तो देखने को मिलता नहीं है। लेकिन ऐसी काफी सारी कंपनीज जो एक जमाने में बहुत कुछ नया कर रही थी, लेकिन उनके फेलियर का वन ऑफ द कोर रीजन उनका इनोवेशन था। यार यहाँ पर मैं बहुत सारी कंपनीज की बात कर सकता हूँ, जैसे आप एलजी का भी अगर एग्जांपल उठाकर देखेंगे तो एक जमाने में एलजी ऐसे कि एप्पल और सैमसंग को यहाँ पे टक्कर दिया करती थी। इवन शुरुआत में जो चाइनीज कंपनीज थी वो भी डरती थी, क्योंकि एलजी जो थी वो बहुत जबरदस्त इनोवेशन करती थी। चाहे हम एलजी की जी सीरीज देखे, विंग देखे और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल कर देखी थी जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते थे। यानी कि पहला मॉड्यूलर फोन भी एलजी ने निकाला था, एलजी ने डुअल डिस्प्ले वाला फोन निकाला था, यहाँ तक कि एलजी विंग को भी निकाला था। यार ऐसे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक प्रॉब्लम बताओ एलजी के साथ क्या थी? जरूरत से ज्यादा इनोवेशन उसके खात्मे का रीजन बना, क्योंकि इनोवेशन तो उन्होंने किया लेकिन इनोवेशन के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहा और लोगों को भी लगा कि यार ऐसी अतरंगी चीजें आ रही है और उससे वो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते। एलजी वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल है कि कैसे जरूरत से ज्यादा इनोवेशन किसी भी ब्रांड के खात्मे का रीजन बन सकता है। ऐसी अगले ब्रांड का बताऊं, एचटीसी भी बहुत अच्छा ब्रांड था। इसके फेलियर के बारे में पास में भी मैंने बात करी है, लेकिन आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत जबरदस्त फ्लैगशिप फोन बनाता था, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त होती थी, स्पीकर्स अच्छे होते थे, कैमरा में ये लोग काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एचटीसी मार्केट में इतना ज्यादा चला नहीं। एचटीसी के जो फोन्स थे वो मिड रेंज की कैटेगरी को भूल गए और आगे जो जमाना था ना यार, वो उनके फोन्स को यहाँ पे भूलता चला गया और एचटीसी को रिप्लेस कर दिया आपके चाइनीज कंपनीज ने जो यहाँ पर आ गई। और ऐसे ही सिमिलर कहानी ब्लैकबेरी और सोनी के साथ थी। ब्लैकबेरी तो एक जमाने में ये थी कि आईफोन जो रहता है ना, उसके पहले जो स्मार्टफोन की डेफिनेशन थी ना वो ब्लैकबेरी थी, क्योंकि ब्लैकबेरी ने लिटरली स्मार्टफोन्स बनाए थे और स्मार्टफोन्स का जो लैंडस्केप था बिफोर आईफोन वो ब्लैकबेरी था। लेकिन आईफोन के आने के बाद, एंड्रॉइड के आने के बाद ब्लैकबेरी उस तेजी से इवॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन ब्लैकबेरी ने भी एक टाइप से काफी ज्यादा इनोवेशन वाली चीजें निकाली थी, क्योंकि अगर ब्लैकबेरी नहीं होता ना तो मोबाइल फोन में जो इंटरनेट वाला रिवॉल्यूशन होता है वो हम देख नहीं पाते। ऐसी सोनी की बात करें, सोनी भी बहुत जबरदस्त कंपनी थी जिसने वाटरप्रूफ फोन्स की अलग डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट करी और तो और यहाँ तक कि सोनी ने 4K डिस्प्ले तक मोबाइल फोन के अंदर डाल दिया था। और आज के समय में जो सोनी के फोन्स आते हैं, भले ही इंडिया में नहीं मिले, लेकिन जो फोन से लोग बनाते हो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। लेकिन जब हम इनकी स्पेसिफिकेशन या बाकी चीजें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे चीजें अलग बनती चली जाती है। इनोवेशन मार्केट के अंदर जरूरी होता है, लेकिन वो तब जरूरी होता है जब यहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहे, क्योंकि काफी सारे टाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि इनोवेशन तो आता है लेकिन लोग उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मॉड्यूलर फोन का कॉन्सेप्ट याद है? एक जमाने में एलजी ने अपना मॉड्यूलर फोन निकाला, उसके बाद मोटोरोला ने अपना मॉड्यूलर फोन्स निकाले थे, उसके बाद प्रोजेक्ट एरा आया था जिसके अंदर गूगल ने अपना मॉड्यूलर फोन का डेमो दिखाया था जिसके आप चीजें बदल सकते थे। लेकिन ये भी इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये भी यहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर पाया। इवन आज के समय जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज है ना, वो भी देखा जाए तो इस टाइप का जो रिस्क होता है ना वो लेने से थोड़ा सा पीछे हटती है। जिसकी बात करें सैमसंग की, सैमसंग ने आखिरी जो सबसे बड़ा इनोवेशन किया था वो कहाँ किया था? वो किया था सैमसंग फोल्डेबल के साथ 2019 में। 5 साल हो गए उस बात को, 5 साल के अंदर उन्होंने अपनी फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को ही बेटर बनाया। लेकिन वहां से लेकर अगर हम बात करें इनोवेशन की, तो यार वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया। इवन अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फोन्स के डिजाइन्स भी कितना ज्यादा कॉमन है। मतलब कि अगर हम बात करें S23, S24 देखने में कितने आइडेंटिकल लगते हैं, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 15 प्रो कितने ज्यादा आइडेंटिकल लगते हैं। देखो मार्केट के अंदर देखा जाए तो एक बात तो ये कि एग्जैक्टली में चीजें बिल्कुल वैसे की वैसी आ रही है जैसे आपको पहले देखने को मिलती थी, लेकिन इनोवेशन के नाम पे चीजें कम हुई है। और एक चीज मैं बोलूंगा जो हो रही है वो हो रही है रिफाइनमेंट। हर साल अगले फोन का जो वर्जन आता है वो रिफाइंड हो जाता है, पहले से थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ी सी बेटर स्पीड, थोड़ी सी बेटर बैटरी, थोड़ा सा सब कुछ इंक्रीमेंट होगा। जो बड़े मेजर चेंजेस थे वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते। इसके साथ ही देखा है तो लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने मोबाइल फोन्स के लिए जरूरत से ज्यादा चार्ज करना अभी भी नहीं भूले, और इस चीज का जो रिस्पॉन्सिबल है ना मैं एप्पल को ठहरा सकता हूँ। 2017 में एप्पल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने $1000 का आईफोन, या फिर मैं कहूँ इंडिया में 1 लाख रुपए का आईफोन 10 को इंट्रोड्यूस किया था। वो आईफोन एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया। उसके बाद 1 लाख रुपए का प्राइस पॉइंट हर दूसरी कंपनी आज के समय में टच करना चाहती है। देखो सैमसंग तो ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुकी है,
यहाँ तक कि Xiaomi जैसी कंपनी का जो लेटेस्ट Xiaomi 14 अल्ट्रा है उसकी कीमत भी 1 लाख रुपए है। आप देख रहे हो कि 1 लाख रुपए का प्राइस पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एग्जैक्टली में वो वैसा ही रेगुलर फोन है जैसा आप यहाँ पे यूज करते हो। आपको उसके अंदर वैसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला जैसा आज से पहले आपने कभी कुछ देखा नहीं हो, चाहे नया फॉर्म फैक्टर हो या नई चीज हो। और एक रीजन इसका ये भी है कि जो लोग है ना यार, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें चाहते हैं। लोगों को ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर चीजें इतनी पसंद नहीं आती। देखो आज के समय में सिंपल सा कंसेप्ट ये कि मोबाइल फोन के अंदर शुरुआत में इनोवेशन था, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ नया कर रहे हैं, आप हमारा फोन जाके लीजिए। लेकिन आज के समय में मोबाइल फोन एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन के रह गया और एक ऐसी जरूरत है लोगों की जिसके पास होना ही होना है। आज के समय में लोगों की, सच बताओ, मेजॉरिटी लोगों की मेंटेलिटी क्या है, एक मोबाइल फोन में लूंगा और उसको लंबे समय तक चलाऊंगा। और लंबा समय बताओ आज के समय में ऑन एन एवरेज कितना पहुंच गया, वो पहुंच गया 43 मंथ्स। 43 मंथ्स एक नॉर्मल रिफ्रेश साइकिल पहुंच गया मोबाइल फोन का, कि एक मोबाइल फोन ले रहा है और 43 मंथ्स तक चलाएंगे, और उसको भी तब जाके रिप्लेस करेंगे जब पुराने फोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि 4 साल पहले भी जो चीज आपको देखने को मिल रही थी मोबाइल फोन में, वही चीज अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन उनके अंदर थोड़े बहुत यहाँ पे रिफाइनमेंट वगैरह आए हैं और लोगों को ये चीज रेसिस्ट करती है। इसलिए कंपनीज भी स्मार्ट हो गई, उन्हें पता है कि ज्यादा यहाँ पे इनोवेशन है, ज्यादा चीजों पे फोकस करने से बेटर है लिमिटेड काम करेंगे, लिमिटेड फोन्स बनाएंगे और उन्हें यहाँ पर बेचेंगे। ये बिल्कुल लैपटॉप इंडस्ट्री ऐसी कहानी है। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक साल में 50 लाख लैपटॉप बिकते हैं, और उसमें से गेमिंग लैपटॉप 5 लाख भी नहीं है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट छोटा है, लेकिन फिर भी नए लैपटॉप्स आते हैं, नई नई चीजें आपको देखने को मिलती है और छोटे मोटे इनोवेशन वहां पर भी होते रहते हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली में जो मेजोरिटी मार्केट है ना, वो सिंपल वैसी लैपटॉप का जैसे वो आते हैं। सेम कहानी यहाँ पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री की भी है, लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हाँ कंपनियां नए फोन लाती रहेंगी, नए फोन यहाँ पे बिकते रहेंगे, लेकिन इनोवेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ रहने वाली है। क्योंकि कंपनी को आज के समय में पता चल गया है कि जरूरत से ज्यादा चीजें कहीं उनके खात्मे का रीजन बन सकती है। पहली चीज तो कि इनोवेशन की R&D करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, कि R&D करोगे उसके अंदर काफी सारी चीजें नई बनाओगे, काफी सारे पेटेंट करने पड़ेंगे, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि ये इनोवेशन मार्केट एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। देखो LG का बहुत अच्छा एग्जांपल है, LG ने बहुत सारी चीजें ट्राई आउट करी थी। LG ने एक टाइम पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना शुरू किया था जब दूसरी कंपनी टेलीफोटो लेंस के पीछे भाग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ज्यादा बेटर हो सकता है। ऐसी मॉडल फोन्स बनाना शुरू करे। उन्होंने ऑडियो डैक जो रहता है उसके ऊपर फोकस किया कि स्मार्टफोन से ऑडियो अच्छा निकाला जा सके, छोटा सा डिस्प्ले लगाया, V सीरीज बनाई, विंग बनाया, बहुत चीजें करी। लेकिन क्या होता है कि हर एक इनोवेशन करने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और मैं सिर्फ R&D कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग करने में जाते हैं उसके पार्ट्स चाहिए, काफी सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें मिलती नहीं है आसानी से। काफी सारी चीजें कंपनी को खुद बनानी पड़ेंगी या सप्लायर लेना पड़ेगा, और इन सब में बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। और ये जो कंपनीज होती है कोशिश करती है कि आज के समय में वो टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करे जो फ्यूचर की होगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब करने में खर्चा जब ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में इस टाइप के प्रोडक्ट कई बार ज्यादा इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसी वजह से यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। और आज के समय जब मोबाइल फोन इंडस्ट्री काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तब इतना बड़ा रिस्क लेना किसी भी कंपनी के लिए फीजिबल नहीं है। इसीलिए जो रिस्क लिया जाता है वो दूसरी जगह लिया जाता है, उन फील्ड के अंदर जहाँ पे अभी भी इनोवेशन की गुंजाइश है। एग्जाम्पल दो, एप्पल का विजन प्रो। एप्पल के विजन प्रो में टिम कुक ने खुद ने ये बोला कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो हमने आज क्रिएट करी है, आज की टेक्नोलॉजी के दम पे। जो आज हम जितना अच्छा कर सकते थे वो क्रिएट किया, लेकिन ये आपको गेम्स देगा फ्यूचर की, क्योंकि उन्हें भी पता है बहुत ज्यादा एडवांस चीजें, लोगों के पास अभी हेडसेट वगैरह है नहीं, और यहाँ पर एक मौका इस चीज को ब्रेक करने का। और ऐसे ही बहुत सारी दूसरी कंपनी जो सिमिलर काम यहाँ पे करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि देखा है तो दूसरी जगह आप इनोवेशन करोगे तो हो सकता है उसका बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा मिल जाए, लेकिन मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक नया इनोवेशन करना, उसे बेच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क हो जाता है। इसके साथ ही बात करें तो मोबाइल फोन्स के एक्चुअली में बोरिंग है यार। देखो बोरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मोबाइल फोन्स के अंदर नई चीजें कम आ रही है, लेकिन मोबाइल फोन पहले से ज्यादा बेटर हो रहे हैं, जिससे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल अपग्रेड कह सकता हूँ कि हर बार जो यहाँ पे मोबाइल फोन रिलीज होता है वो पिछले वाले वर्जन से थोड़ा सा अपग्रेड होता है। उसके अंदर हल्का सा फास्टर प्रोसेसर होगा, ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा, थोड़ा सा थिन होगा, बेजल्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, हल्का सा ब्राइट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कहने की बात है कि पिछले वाले वर्जन से रिफाइनमेंट रहेगा, और रिफाइनमेंट वाली चीज अब आज के समय में इतनी स्लो हो गई है कि अगर 1 साल के गैप में दो फोन्स को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस काफी कम मिलेगा, लेकिन 3-4 साल का गैप अगर आप उठाकर देखेंगे
और छोटे छोटे रिफाइनमेंट आपस में कैलकुलेट होंगे तो वो वापस में एक अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात की जाए तो यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसके आज के समय में फोकस किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नंबर्स, आज के समय हर कंपनी नंबर से आगे बढ़ के अपने सॉफ्टवेयर को बेटर कर रही है, बैटरी लाइफ को बेटर कर रही है, कैमरा परफॉर्मेंस को बेटर कर रही है। और कोई भी कंपनी जब अपना फ्लैगशिप फोन यहाँ दिखाती है तो कई बार नंबर से ज्यादा एक्सपीरियंस की बातें करती है, और खास तौर पे इकोसिस्टम वगैरह की। इसके साथ ही बात की जाए तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे जैसे और ज्यादा मैच्योर होंगी तो उसके प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। चाहे मैं फोल्डिंग फोन्स के बारे में बात करूं या AR VR के बात करूं या AI हार्डवेयर के बारे में बात करूं, सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होकर आप बेटर होंगे। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी यूजर की नीड की कि एग्जैक्टली नीड किस चीज की है, और उसी नीड को ध्यान में रख के हर एक फोन का बनाया जाएगा। क्योंकि एक बात बताऊं, एक फोन यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं होता, एक फोन यहाँ पे डिजाइन किया जाता है किसी सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए। इसलिए मार्केट में आपको तमाम बहुत सारे फोन्स देखने को मिलते हैं, हर एक की प्रेफरेंस अलग है और हर एक का टेस्ट अलग है, इसलिए हर टेस्ट के हिसाब से एक अलग फोन यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर देखा तो एक पर्टिकुलर फोन हर एक इंसान के लिए बेस्ट नहीं होता। मार्केट में काफी सारे फोन है और हर एक को अलग अलग चीजें पसंद आती है। क्योंकि अगर एक टाइप का फोन सबको पसंद आता है ना, तो आज के समय हर किसी के पास आईफोन होता, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड एग्जिस्ट करता और एंड्रॉइड में भी मल्टीपल ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर वापस आए ना तो हाँ, या कई बार लगता है कि इनोवेशन थोड़ा सा कम हो गया सच में। और मेरी नजर में थोड़ा सा अगर इनोवेशन है, स्मार्टफोन थोड़े से अगर इंटरेस्टिंग हो जाए तो यार मजा आएगा। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को इनोवेशन स्मार्टफोन में दिखता है कि नहीं दिखता, नीचे कमेंट में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर क्विक टेक अपडेट्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।